जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, इस किताब का पूरा सॉल्यूशन प्रकाश अवस्थी ऐप में सिर्फ 99 रुपीज का कराया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छे से आपको सिखाया जा रहा है। वहां पर प्लेटफॉर्म के 1600 मैथ का भी सॉल्यूशन उसी कोर्स में, यानी इसी कोर्स में हमने वीडियो दे दिए। प्यारे दोस्तों, प्लेटफॉर्म के सारे सेट जो आप YouTube में देख रहे हैं वो हम बाइलिंगुअल प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ उसकी PDF भी आपको प्रकाश अवस्थी ऐप में इसी कोर्स में, मतलब ये वाला कोर्स लोगे तो प्लेटफॉर्म वाला कोर्स भी आपको इसी में मिल जाएगा। और बहुत अच्छे से पूरा कोर्स बाइलिंगुअल डिजाइन किया गया है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम। हर एक क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा। नाम मात्र का शुल्क है। सपोर्ट और प्यार भी दिखाना चाहिए टीचर के प्रति। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन, प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर y प्लस 1 एंड 3 की पावर y इज इक्वल टू इतना। तो आप देखिए, क्या मैं 2 की पावर x को और यहां 2 की पावर 2 y प्लस 1 लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे हाँ। कहते हैं कि दोनों का जो बेस है वो सेम है, यानी x बराबर 2 y प्लस 1। इसके बाद आप रुक जाइए और ऑप्शंस पे नजर डालिए। पहला ऑप्शन है 7 और 16। 7 16 इसलिए नहीं क्योंकि x 7 पॉसिबल ही नहीं है, यानी ये गलत है। -16 7, -16 ये 7 तो कभी निगेटिव हो नहीं सकता। 16 और 7 ये 7, 7 1 8, 8 दूनी 16, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी भी, ऑप्शन डी भी, तो सी को ही राइट बोलेंगे। यहां ऑप्शंस गलत लिखा गया होगा, यही सत्य है। तो 16 और 7 आंसर आएगा। बोलो हाँ। यहां कुछ और होगा, ठीक है? तो ये बात याद रखिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो 16 और 7 इसका आंसर होगा, ठीक है? यहां पर y 3 की पावर y इज इक्वल टू 3 की पावर x माइनस 9। तो यहां पर भी y इज इक्वल टू x माइनस 9। फिर अगर आपके पास समय है दोनों को सॉल्व करना, x बराबर 16 आ जाएगा और y बराबर 7 आ जाएगा। वाया ऑप्शंस अगर आप करते हैं तो जल्दी हो जाएगा। बोलो मगर प्यार से, ठीक है? वो छापने में सी और डी एक हो गया होगा, वरना अलग अलग ही पेपर में होते हैं। समझदार हो, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पर 1500 की धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाएगी? आप मोटा मोटा देखो, अगर मैं 1500 रुपए का 3% निकालूं तो एक साल का हमारा आ जाएगा 45 रुपए, 2 साल का 90। 90 से ये ज्यादा है, यानी यही आंसर होगा। फिर भी किसी को अगर तकलीफ है, पेशेंस समझो। प्रिंसिपल दिया गया है 1500, अमाउंट दिया गया है 1591 रुपए 35 पैसे, और टाइम दिया गया 2 वर्ष का। देखा जाए इन दोनों को घटाओगे तो 91.35 एज ए CI आएगा 2 ईयर का। थोड़ा कॉमन सेंस जो भगवान ने बहुत दिया आपको। अगर मान लो हम 4% निकाले, 15 चुकू 60, एक साल का 60 रुपया, 2 साल का 120। 120 से ज्यादा ही CI होगा, यानी 4% गलत। जब 4 गलत तो 5 भी गलत। 2 को देखो, एक साल का 15 दूनी 30, एक साल का 30 रुपया, 2 साल का 60। 60 से थोड़ा ज्यादा होगा, ये बहुत ज्यादा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन है, अगर आप जनरल करोगे तो फिर समय लगेगा। क्यों? यहां दशमलव हटाओ, फिर यहां 2 जीरो बढ़ाओ, फिर इन्हें काटो, जो आप अपना कीमती समय बर्बाद कर बैठोगे, ठीक है? तो आप मोटा मोटा समझो, 1500 का अगर 3% निकालते तो 45 रुपए,
1 साल का, 2 साल का 90 और 45 का अगर हम 3% निकालेंगे तो वो ₹1.35 ही आता है। दैट्स वाई द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस ए होगा। चलिए प्यारे दोस्तों, बहुत प्यार से पढ़िए, सभी के कमेंट का रिप्लाई मिलेगा बीच में, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। इसको सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है। 2 से ये गया 4 बार, 6 में से 4 गया आया 2। अब ये माइनस का 6 हो गया, ये माइनस का 6, ये 4, समझ गए ना? तो माइनस का 2 आया, इसमें गुणा माइनस का 36 आंसर आएगा। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। माइनस का 36 इज द राइट आंसर। बाकी तेजी से कमेंट करके बोलो कि सर आंसर क्या आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। ठीक है, तो याद रहे कॉन्सेप्ट इज द पावर। एक बच्चा 16 कह रहा है, मुद्दा है 16। अगर बच्चा कह रहा है तो कभी कभी टीचर को पेशेंस रख के उसकी बात माननी चाहिए। बच्चा 6 में से 4 गया 2 आया, माइनस का 3 दूना 6, माइनस का 6 में से 4 गया तो माइनस का 2, 18 दूनी 36, माइनस का 36 आएगा। समझ गए? बोलो हाँ। क्वेश्चन नंबर 4, प्यार से पढ़ना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। एक निश्चित धनराशि पर 5% की दर से 6 वर्ष में तथा 8% की दर से 3 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याजों का अनुपात इतना है। 5% 6 वर्ष यानी 30% हो गया, क्योंकि रेट इनटू टाइम होता है। और 8% की दर से 3 वर्ष, 8 त्रिका 24 हो गया। दोनों का अगर मैं रेशियो देखूं तो 6 से भाग दोगे तो 5:4 आ जाएगा। 5:4 इज द राइट आंसर। एक निश्चित धनराशि पर 5% की दर से 6 वर्षों में, तो 6 पंचे 30 हो गया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। और 8 त्रिका 24, अगर दोनों का रेशियो देखोगे तो 5 और 4 आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से सीखिएगा, अच्छे से। कहता है एक पासे को 2 बार फेंके जाने पर प्राप्त होने वाली संख्याओं का योग 10 है। ठीक है, अब जब डाइस को 2 बार उछालोगे, मतलब एक पासे को 2 बार, तो 10 आना चाहिए। पहली बार में इधर 5 हो सकता है, या 6 और 4 हो सकता है, या 4 और 6 हो सकता है, ये चीज आता है। ठीक है, तो 5 हो सकता है तभी 10 होगा। 6 4 10 में होता है, 4 6 में 10 होता है, और किसी में नहीं होता। कहता कम से कम एक बार 5 आने की, तो ये एक ही बार एक ही कंडीशन बन रही है। और आउट ऑफ कितने में से? 3 में से, यानी 1/3 इज द राइट आंसर। बोलो मगर प्यार से, इसका आंसर 1/3 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। 5वें के बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन, तेजी से सीखिए। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। इसका मान निकालना है। एलसीएम ले लो, 7 या 21 1 22, 22/7 हो गया। 7 चौक 28 और 3 31/7 हो गया, और प्लस 7/6 हो गया। यहां आप मोहब्बत से जोड़ लो, सीधी सी बात है, मोहब्बत से जोड़ लो। तो 3 2 5 यानी 53/7, और 7 गुणा 6, 6 का गुणा कर दो, 36 18 हासिल 1, 6 पंचे 30 और 1 31, 7 7 49, और नीचे 7 6 42, 9 8 17, लास्ट में 7 आएगा, यानी 367/42 इज द राइट आंसर। बाकी जो आपका कमेंट कहेगा हम उसी को आंसर मानेंगे। प्यारे दोस्तों, युद्ध स्तर पे आप इसका आंसर बताइए, मुझे भी क्या मिले कि खुशी मिले। बोलो बोलो, टेल टेल। जी हां, युद्ध स्तर पे आप आंसर को बोल सकते हैं, मगर प्यार से। चलिए
तो 367/42 इज द राइट आंसर। छठे के बाद 7वां नंबर कहता है -2,5 और 1,3 से होकर गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या होगा। सभी जानते हैं ये लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट माइनस का 2,5 हुआ और दोस्तों 1,3। यहां आपको बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1 हो गया। बोलो हाँ। दोस्तों अब आप अच्छे से देखो y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू क्या है 5 है, तो यहां रख दोगे तो y माइनस 5 हो गया। y2 की वैल्यू 3 है और y1 हमारा 5 है तो माइनस का 5 हो जाएगा। x2 1 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x और ये x प्लस 2 यहां जाएगा तो ये 3y हो जाएगा, 5 ते आए 15 हो जाएगा। इधर -2 जाएगा तो माइनस का 2x और ये माइनस का 4 हो गया। इतने आएगा यानी 2x प्लस 3y और 15 में 4 जुड़ जाएगा यानी 11 आ जाएगा। 2x प्लस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 इज द राइट आंसर। बोलो मगर प्यार से। चलिए माइजोन मेरे भाई पढ़ते रहिए, ठीक है। यूथ की नई किताब आएगी, बिल्कुल पढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिए, बस आने वाली है। जब आ जाए तब से चालू कर देंगे, आने तो दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तय इतना है, महत्तम इतना है। यदि पहली संख्या ये तो दूसरी क्या है। सभी जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो दो संख्याओं का एलसीएम 126 है, एचसीएफ 2 है। पहली संख्या 18 है तो दूसरी क्या होगी x। 18 सत्ते होता है, x बराबर 14। बोलो हाँ, x बराबर 14। 8 के बाद 9वां नंबर, एक घन विकर्ण इतना है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है दोस्तों। घन का विकर्ण है तो a√3 बराबर 6√2 होगा, यानी a बराबर 6√2/√3 होगा। और हमसे कहता घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 6a स्क्वायर होगा, 6 ऐसे a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर 6 का 36 होगा, √2 का 2 ही होगा, √3 का 3 होगा। काटो पीटो मगर प्यार से। ये और 6 से भाग दे दोगे। एक सेकंड दया, दया एक सेकंड। एक घन का विकर्ण 6√2 है, ठीक है, ठीक है। कहता घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर 36 √2/3, ठीक है। गलतियां होती हैं, मैं समझ जाता हूं गलती कहां है। 3 से ये 2 बार में गया, 36 चौका 144 आएगा, यही आंसर। बोलो मगर प्यार से। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 144। प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन हमने कई बार पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, एक बाग में 5776 पेड़ है। पेड़ों का कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया कि पेड़ों की जितनी पंक्तियां हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 5776, यानी हमें सिर्फ x का मान बताना है, हमें सिर्फ x का मान बताना है। बोलो हाँ, यानी 576 का स्क्वायर रूट ले लोगे, स्क्वायर रूट ले लोगे तो कहीं ना कहीं अगर देखा ये जाए तो इसका आंसर 76 हो जाएगा। 76 का तो x बराबर 76 आएगा। सर हम नहीं मानेंगे चाहे जो हो जाए, ये भी तो कसम खाए हुए हैं। आप √5776 निकालो, अंतिम दो संख्या लास्ट में 6 है, 6 किस में आता है खुल के बोलो, 4 के स्क्वायर में आता है और 6 के स्क्वायर में। 57 बचा, 8 का 64 होता है ज्यादा तो 7 ही में, या तो 74 होगा या 76 होगा। कहते हैं कि 7 के बाद 8 आता है, 8 सते 56,
56 से ये बड़ा है कि छोटा, तो आप कहोगे ये चीज तो बड़ा है, अगर बड़ा है तो आंसर बड़ा, अगर छोटा होता तो आंसर 74 होता। तो 76 इज द राइट आंसर। याद रहे, स्क्वायर रूट प्रकाश सर मैथ करके वीडियो पढ़ा हुआ है, बढ़िया से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए। बिल्कुल देखिए, इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड किया है हमने इस पूरी किताब का बाइलिंगुअल क्वेश्चन। मेहनत का खेल है, मेहनत का खेल है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता 0.2 का क्यूब माइनस 0.02 का क्यूब। देखो 0.2 का क्यूब 0.008 होता है और 0.02 का तो 0.000008 होगा। दोस्तों 10 में से 8 गया, 2 आया, 9 में से तो ये 9 आया, ये 9 आया, ये 7 आया, 0.007992 इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है, तो 20% का अर्थ होता है 1/5, यानी मोहन 5 लड्डू खाता है तो रवि 5 की जगह अब 6 खाएगा। यही हुआ। यदि मोहन का वेतन, आप ऐसा कर लो, रवि का वेतन 100 रुपया कर लो, मोहन का 100 रुपए, रवि का 120। हाँ, फिर अब मोहन का वेतन 1600 यानी 16 गुना है, तो रवि के वेतन में 16 का गुणा कर दो, 1920 आंसर, क्योंकि 160 और 16 दूनी 32, 1920 आंसर। आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, यानी ये सेट भी आसान है, ऐसा नहीं है कि टफ है, आसान है। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन। क्या है दोस्तों, एक इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या, जैसे x/a प्लस y/b बराबर 1, तो x का इंटरसेप्ट a होता है, y का इंटरसेप्ट b होता है। ऐसे ही x/a, y/b और z/c बराबर 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म होते हैं। अगर हमें ऐसे ही फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है तो x y z का मान निकलेगा, तो कुछ नहीं करना। जैसे यहां 3x है तो 3 से भाग दे दो, तो a बराबर 6 में 3 से भाग गया तो 2 आया, -4 है, 6 में भाग दे दो तो b बराबर आ जाएगा 6 में -4 का भाग -3/2 और c 6 में -2 का भाग -3 आ जाएगा, यानी 2 -3/2 -3 इज द राइट आंसर। दोस्तों C is the right answer of this question. 2, -3/2 और -3 is the right answer. 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन। वह छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 4, 5, 8, 16 और 32 से विभाजित होगी। आप एक छोटा सा एलसीएम ले लो, इसका 4, 5, 8, 16, 32, क्योंकि आसान है इसका एलसीएम लेना, जो कि 160 हो जाएगा। सर इतना सुपर फास्ट कैसे? बिल्कुल भाई, 32 के अंदर 16 भी आएगा, 8 भी, 4 भी, 32 पंजा 160। अब 160 से डिविजिबल संख्या आप देखो तो वो 1600 ही होगी, और ये 1600 हमारा 40 का स्क्वायर है। बाकी कोई संख्या, समझ रहे हो, बाकी है, ऐसा नहीं है। एक सेकेंड हिला हो गया, बाकी है, ऐसा नहीं है। देखो इससे मतलब इससे पूर्णतः डिविजिबल होना चाहिए। जो ये 400 होता है इससे जाता नहीं है एक्चुअल में, इसलिए ये 400 नहीं जाएगा, 3600 में जाएंगे। अगर 3600 में जाएंगे तो 0 0 काटो, 360 हमारा 16 से डिविजिबल नहीं होगा, 32 और 80 नहीं, इसलिए हमारा 1600 आंसर होगा। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। अब कुछ बच्चे 16 से डिविजिबिलिटी अगर चेक कर रहे होंगे, 16 से डिविजिबिलिटी, तो फिर वो कहेंगे सर 400 भी जाता है, 3600 भी जाता है ठीक है, और भी चला जाएगा। तो याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस अच्छे होंगे, बहुत स्पीड से खत्म कर रहे हैं, आप तो देख ही रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नॉर्मल है इस सेट में। 15, एक साइकिल सवार 650 मीटर की दूरी
2 मिनट 10 सेकंड में तय करता है। 2 मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 2 मिनट में 120 और 10 यानी 130 सेकंड हो गया। 130 सेकंड में 650 मीटर तय करता है। बोलो हां, 130 सेकंड में 650 मीटर तय करता है, यही तो बोला गया। तो हमसे कह रहा साइकिल की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। आप कॉमन सेंस देखो, इससे ये 5 बार में गया और ये 5 मीटर पर सेकंड घंटा में कन्वर्ट करना, 18/5 का गुणा कर दो तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया 15 का आंसर। 16 नंबर सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चा, सिंपल सा क्वेश्चन। देखो ये 5 या 15 हो गया, ये 4 दूना 8, 5 या 15, 4 दूना 8, वो माइनस का है 15, तो इधर आएगा तो 15 और 8 हो गया 23x, प्लस का 6 माइनस 4 माइनस बराबर 2 हो जाएगा। अब ये इधर जाएगा ये, तो x बराबर 0 ही आएगा। इसका आंसर 16 का। 17 कहता है वर्गमूल बताओ। 17 नंबर में कहता है कि 5:45/44 का, तो 49 पंजा 245 और 44 यानी 289/49। दोस्तों इसका स्क्वायर रूट चाहिए तो 17/7 होगा, 17/7। चलिए 18 नंबर कहता है एक वस्तु का 750 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यानी 125% की वैल्यू 750। सभी लोग जानते हैं कि जब भी प्रॉफिट की बात होती है तो 100 में जोड़ते हैं, लॉस की बात होती है तो 100 में घटाते हैं। पहले बोलो हां, पहले बोलो हां, ठीक है। तो 125% बराबर 750 के, तो उसी वस्तु को 660 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। पहले 100% निकाल लो, इससे ये जाएगा 6 बार में, यानी 1% बराबर 6 के, तो 100% बराबर 600 के। तो सीपी हमारा आ गया 600 और एसपी हमारा हो गया कितना 750। दोनों का अंतर आएगा 150/600 गुणा 100। एक मिनट, 660 लिखा है, सॉरी 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 सॉरी, दोनों का अंतर आया 60/600 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, भाग देंगे, यानी 10% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 18 का आंसर 10% आएगा, बोलो हां। क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी खंबे की ऊंचाई 6√3 है तो उसकी छाया की लंबाई 6 है। देखिए ये कोई खंबा है जिसकी ऊंचाई 6√3 है और छाया 6 है। हमसे कहेगा प्रभु ये एंगल बता दो। आप tan थीटा लगा दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 6√3/6 यानी √3 आ गया, और ये tan 60 की वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है। या तो ये कर लो, या आप ज्यादा एक्सपर्ट हो तो आप इसी का रेशियो ले लो। रेशियो लोगे तो √3 1, ये √3 1 हमारा जब ये 60 डिग्री होता है तभी ये होता है, बोलो हां। 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन, 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है, यानी 60 मिनट में कोई ट्रेन 35 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 105 किलोमीटर की जो दूरी होगी, इसका देखो 35 का 3 गुना 105, तो 60 का 3 गुना 180, 180 मिनट में 105 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, बोलो हां। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है हमसे कि एक बॉक्स में दो काली 6 हरी 4 पीली गेंदें हैं। यादृच्छिक रूप से 2 गेंदें निकाली जाती है। कितनी गेंदें निकाली जाती है? 2 गेंदें। तो दोनों गेंदों के हरी होने, टोटल 6 हरी है तो 6 में से 2 निकलेंगी। भाई टोटल 6 हरी, 6 में से 2। और वैसे बॉल की बात करें, मतलब बॉक्स में गेंदों की बात, तो 6 4 10 2 12, 12 में से 2। 6 से 2 सीढ़ी उतरोगे तो 6 नंबर 5 नंबर और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2। 12 से 2 सीढ़ी 12 नंबर 11 नंबर, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2। 2 से 2 कट गया,
2 से 2 कट गया, 6 से ये जाएगा 2 बार में, कहते हैं 5/22 आंसर आएगा। ठोको लाइक बोलो हा, ठोको लाइक बोलो हा। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, ए ने एक घोड़ा 4500 में खरीदा, उसे 5% लाभ पे। याद रहे, सीएचएसएल के क्वेश्चनों पे हमें फोकस करना चाहिए, उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन भी हैं। ए ने एक घोड़ा 4500 में खरीदा, उसने 5% लाभ पर बेचा। 5% का मतलब होता है 1/20, 20 की चीज 21 में। बी ने 20% लाभ पर सी को बेचा, 20% का मतलब होता है 1/5, 5 की चीज 6 में। अरे बोलो हां, दोनों का गुणा कर लो, ये हो गया 100 और ये हो गया 126। ए ने एक घोड़ा 4500 में खरीदा, उसने 5% लाभ पर बी को बेचा और बी ने इसको बेचा, तो यही 100 बराबर 4500 के हो गया। यानी 45 का गुणा, यहां 45 का गुणा, मुझे 45 का पढ़ा आता है, 45 छक्का 270, 27 हासिल, 45 दूना 90, 7 ऐसे 11 हासिल, 45 और 11 आता है, तो मैं क्या करूं, 5670 आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, 5670। क्वेश्चन नंबर 23, प्यारे दोस्तों शॉर्टकट से ही समझाएंगे आपको। कहता है हमसे वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 16, 20, 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक में शेष 3 आए, सभी में 3 3 कम कर दो। ये 714 हो गया, ये 722 हो गया, इसमें 3 कम किया तो 717 हो गया, और 3 कम किया 720 हो गया। अब देखो कौन सी संख्या 20 से चली जाएगी, 20 से सिर्फ 720 जाएगा, क्योंकि इसी के लास्ट में 0 है, बाकी किसी में नहीं। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 723 एज ए राइट आएगा। ऑप्शन नंबर डी, 23 का आंसर 723। ठोको लाइक। ये क्वेश्चन एक प्यारा क्वेश्चन है, मैंने पहले बताया सीएचएसएल के पेपरों में थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। 24 नंबर क्वेश्चन, यदि संख्या इतना 8 और 5 से पूर्णतः डिविजिबल हो। देखो 5 से डिविजिबिलिटी का मतलब जो ये डॉलर है या तो 0 होगा या 5। ऑप्शन में देखो डॉलर वाले प्लेस में, ठीक है, 2 0 2 0, यानी ये जो डॉलर की वैल्यू है वो फिक्स हो गई, ये 0 ही होगा। यानी ये आंसर गलत है, समझ गए। यानी 2893 हैश और डॉलर की वैल्यू हो गई 0। बोलो हां, फिलहाल होने वाली नहीं डॉलर की वैल्यू 0, ठीक है, अमेरिकन, समझ गए ना। अब देखा जाए 3 हैश 0, अब यहां क्या रखा जाए, तो या तो 0 रख सकते हो या 2। अगर 0 रखा 300 हमारा 8 से जाता नहीं, 2 रखो 320 8 से जाता है, यानी 2,0 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठोको लाइक बोलो हां। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। 24 के बाद प्यारे दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन, तेजी से करना और सही करना। 3 दूना 6 और 1 5, अरे 6 में से 1 गया 5 आया ना, 5 प्लस 2/3, 5 1 6, 6/5, ये 3/5, 7 दूनी 14, 5 17/7। देखो कट कौन सा रहा है, तो कहीं ना कहीं कटता हुआ लोगों को नजर कम आ रहा है, हाँ कम आ रहा है, तो सीधे आप 7 या 21 पंजा 120, ये 3 होगा। 105 एज ए एलसीएम ले लो, 3 से भाग देंगे 35, 35 पंजा 175, 15 से भाग, 15 सत्ते 120, 15 से भाग दो तो 15 सत्ते होता है, तो 12 सत्ते, 12 सत्ते कितना होता है, 84। 35 से 3 बार, 17 त्या 51 त्या 153 हो गया। 4 5 9 10 11 12, तया कुछ तो गड़बड़ है।
एक सेकंड मेरे भाई बता रहे हैं। सब सही किया ना। 7 दूनी 14, देखो 7 दूनी 14, 5 19। 19 तिहाई 57, 57 × 3, 7 तिहाई 21, हासिल 2, 15 2 17। अब जोड़ो, 5 4 9 और 1 10, 0 हासिल 1, 8 7 15, 8 7 15, 15 7 22 और 1 23, 2 हासिल 430/105। दोस्तों काटो मगर प्यार से। 5 से काटोगे 86 बार, 5 से काटोगे 21 बार, भाग दोगे 4 सही 2/21 आंसर आएगा। 4 सही 2/21 आंसर आएगा। बोलो मगर प्यार से। क्लियर है? देखिए जो हाँ एक मिस्टेक हुई थी 19/7, वो मैंने खुद सही कर ली थी, खुद सही कर दिया मेरे भाई। मैंने तुम्हारा कमेंट नहीं देखा, मैं खुद ही समझ गया कि कुछ मिस्टेक हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने वहां जोड़ लिया था माइंड में कि 19 लिखना था, वो 17 के कारण गलत वैल्यू थी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 25, मैंने आपका कमेंट नहीं देखा था, ये ध्यान रखना। पलटा नहीं मैं। 25 के बाद 26 नंबर कहता है, प्यारे दोस्तों, राम एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर लेता है। राम किसी काम को 50 दिन में पूरा कर देता है। उसने 10 दिन काम किया। देखो 100% काम को समाज एक कहता है। 10 दिन मतलब 10/50 काम किया राम ने, यानी 1/5। तो काम बचा कितना? 4/5। कौन करेगा? राम के साथ रवि आ गया। कौन आ गया? रवि आ गया। रवि कहता है कि मैं 4/5 काम 32 दिन में पूरा कर लूंगा, यानी शेष कार्य 32 दिन में। रवि को काम में लगाइए क्योंकि काम करेगा ये। 4 से गया 8 चौक 32, मतलब रवि पूरा काम 8 पंच 40 दिन में कर लेगा। कहता दोनों मिलकर एलसीएम ले लो, 200 आएगा। 50 से भाग 4 बार में, 40 से 5 बार में, 9 से भाग दे दो, 200/9। 200/9 तो 22 18 18 2/9, यानी समझ गए होगे 22 से 2/9 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, सभी लोग बोलो हां, ठोको लाइक। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आंसर बताते रहिए। चलिए 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन। जी हां, धुआं धुआं कर देंगे। कहता बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए बेलन है, आयतन यानी पाई, यानी 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। समझ गए कि नहीं? कल को कह दो ये लिख दिया 22/7, यानी 11 का मल्टीपल होगा। ये 11 का मल्टीपल होता नहीं, 5 2 7 ये होता है। अरे 5 2 नहीं, ये भी नहीं होता, ये होता है, सी वाला होगा। यानी इसका आंसर 2475 आएगा। बैठ के सॉल्व कर लेना, आएगा 2475। फिर भी हम आपको पूरा बता देंगे। एक बेलन की ऊंचाई, एक बेलन की ऊंचाई 14 है। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर एच होता है, तो 2 पाई आर हमें मालूम नहीं, एच 14 है जो कि 660 के है। 22 से ये गया 30 बार, 7 से ये 2 बार, यानी त्रिज्या आएगी 30/4, यानी 15/2 इसकी त्रिज्या हो गई। कहता बेलन का आयतन बता दो। पाई आर स्क्वायर एच, पाई मतलब 22/7, आर यानी 15/2, 15/2 और एच 14। इसको घर में बैठ के सॉल्व करना, 2475 आंसर आएगा। एच डब्ल्यू कैलकुलेशन। कैसा लगा क्वेश्चन नंबर 27? बोलो बोलो, टेल टेल। तब पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। बोलो हां दिलीप कुमार मेरे भाई। 27 के बाद 28 नंबर, 27 के बाद 28 नंबर कहता राज
सुंदर से 60% अधिक कार्य कुशल है। राज सुंदर से 60%, राज सुंदर से 60% है अधिक कार्य कुशल। देखो सुंदर अगर 100 लड्डू खाता है तो राज 160 खाएगा। अगर एफिशिएंसी देखें तो 8 और 5, यानी राज की कार्य क्षमता 8 है और सुंदर की कार्य क्षमता 5 है। बोलो हाँ। सुंदर किसी काम को 16 दिन में कर लेता है तो पूछेगा राज कितने दिन में। बच्चा जानता है कि जो इसका इंटू होगा वही इसका इंटू होगा। 16 पचे 80, 16 पचे 80, तो 8 में किसका गुणा हो जाए तो 80 हो जाए तो 10 का हो जाएगा, यानी 10 इज द राइट आंसर। अगर किसी को तकलीफ है तो दोनों का टोटल वर्क निकालना है तो 16 पचे 80, 16 पचे 80 ये टोटल वर्क हो गया। और एक दिन में राज 8 लड्डू खाता है तो 8 से भाग दे दो, 10 दिन में निपटा देगा। ठीक है, यूथ रेलवे की किताब बहुत जबरदस्त तरीके से यूट्यूब में हमने पढ़ाई हुई है आज से 1 साल पहले। ठीक है, आज से 1 साल पहले। प्यारे दोस्तों जबरदस्त पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए हर एक चीज को। ठीक है, 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन, ये एक प्यारा क्वेश्चन है, सभी लगा के बताओ, सभी लगा के बताओ। 29 नंबर क्वेश्चन, सभी इसका आंसर दीजिए, बोलो हां। चलिए, कहता है 1000 की एक धनराशि 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से, यानी देखो 5 पैसे, देखो 100 पैसे 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, और इसका 5 पैसा मिल रहा है, यानी इसका 5% मिल रहा है। ये पर एनम नहीं है, पर मंथ है। एक मंथ में 5% के हिसाब से चल रहा है। देखो ये खेला है इन जनरल, जैसे एसआई का क्वेश्चन होता है, जैसे हमसे रेट दिया था 5%, तो वो पर एनम लिखा होता है, पर एनम नहीं लिखा है, पर मंथ लिखा है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो भैया अब ये क्वेश्चन हो जाएगा 10,000 रुपया है 6 माह, तो 6 माह तो 6, अब 6/12 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पर मंथ है। अगर आप 6/12 करना चाहते हो तो कर दो। देखो ये मंथली ईयर में कन्वर्ट, तो इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 का गुणा करना पड़ेगा, समझ गए ना, क्योंकि फिर पर एनम वाला रेट रखना पड़ेगा, 12 पंचे 60% लिखना पड़ेगा। नहीं समझे? अगर आप मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर रहे हो 6/12, तो रेट हमारा जो मंथली है तो उसको भी तो ईयरली में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि पर एनम होता है, तो 12 पंचे 60। कहने का सेंस है या तो आप 12 से भाग ना दो तो फिर 12 का गुणा ना करो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप भाग दे रहे हो तो फिर गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ईयर में कन्वर्ट कर रहे हो क्वेश्चन को, तो फिर पूरा करो ना, सीधी सी बात है। देखो 16 से ये 12 से ये गया 5 बार, यानी 5%, यानी ये 30% निकालना है, 3000 आंसर आएगा। 10,000 का 30%, 3000 आंसर आएगा। ये क्वेश्चन वैसे तो रीजनिंग का है, पर क्या करें, सेट में मैथ में दिया गया तो मैथ में ही बताया जाएगा, हाँ, वरना ये रीजनिंग का है, सीधी सी बात है। पता नहीं मैथ में कहां चिपका दिया। कहता मोहन प्रति सप्ताह 5 दिन स्कूल जाता है और उसके घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है। देखो 5 दिन जाता है और उसके घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है। इन 5 दिनों में वह स्कूल के बाद बाजार भी जाता है, जो स्कूल से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और फिर बाजार से वह 2.5 किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर जाता है। समझे कि नहीं समझे? ये स्कूल है, ये बाजार है, और ये मोहन का घर है। स्कूल जाता है 5 किलोमीटर, स्कूल से वो डेली जाता है कहां, बाजार, जो कि 2.5 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, और उसके बाद बाजार से उसका घर 2.5 किलोमीटर है। तो प्रतिदिन मोहन 5, 3, 8 और 2.5 10.5 किलोमीटर चलता है, 10.5 किलोमीटर चलता है, और 5 दिन अगर चलेगा तो 5 का गुणा कर दो, इतना वो चल रहा है। फिर कहता सप्ताह के 2 दिन, यानी शेष 2 दिन, शेष 2 दिन मोहन औसतन 20 किलोमीटर पैदल चलता है। अब 20 किलोमीटर मतलब समझ गए ना कि 5 दिन तो बढ़िया स्कूल जा रहा है,
अब 2 दिन भाई चलो जिंदगी जी लिया जाए, जीना तो स्कूल में भी है, ऐसा नहीं है कहीं जी रहा होगा। तो वो 20 किलोमीटर पैदल चल रहा है, तो 20 दूना 40, क्योंकि औसत में है, तो 20 दूना 40। प्यारे दोस्तों कर लो, ये 52.5 हो गया और 40 और जोड़ दो, 92.5 किलोमीटर मोहन पैदल चल रहा है। समझ गए? सही है, ठीक है। 92.5 किलोमीटर पैदल 1 वीक में चल रहा है। कौन चल रहा है? मोहन चल रहा है। बोलो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, ये एक प्यारा क्वेश्चन है, इस सेट का प्यारा क्वेश्चन 31 नंबर, ठीक है। ये प्यारा क्वेश्चन है और इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में डाल दो। कहता है कॉस ए का मान बताओ। कॉस ए का मान जो होगा वो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2bc होता है, ठीक है। 12th क्लास के फॉर्मूले 2021 में कई क्वेश्चनों में ट्रिग्नोमेट्री में यूज हुआ। साइन इनवर्स एक्स वाले भी क्वेश्चन आए, ठीक है। और जैसे tan a/2 की वैल्यू पूछी गई, साइन a/2 की वैल्यू पूछी गई, तो ये सब पूछा गया है, ठीक है। अब देखो यहां पर b का मान 45 का स्क्वायर हो गया, c का मान 30 का स्क्वायर हो गया, a का मान 25 का स्क्वायर हो गया, और 2 इंटू 25 45 गुणे 30। अच्छा, लोग सोच रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री में क्यों पूछा गया साइन इनवर्स और साइन a/2। देखो उसका कारण था कि 12th और ग्रेजुएशन वालों का पेपर समान था, तो 12th वाले कुछ क्वेश्चंस रखे गए, ठीक है। इसीलिए 12th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पूछी गई थी एग्जाम में। जिन्हें नहीं मालूम तो वो बात की बात है, हम तो पढ़ा रहे हैं दिन रात, तो हमें तो दिख रहा है कहां से कौन सा क्वेश्चन उठा रहा है, साफ दिख रहा है। 5 से भाग दे दो, 5 से ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा। अरे कैसे? 5 से नहीं 25 से, क्योंकि 5 से काटा 9 बार, 5 से काटा 6 बार, तो 25 से भाग दोगे तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। भाग दोगे 5 से तो 6 पंचे 30, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और माइनस में 5 का 25 हो जाएगा। नीचे 54 दूना 108 आ गया, ऊपर 6 और 1 7 में से 5 गया 2 आया, 8 3 11 में से 2 गया 9, 92/108 यानी 23/27 आंसर आएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे देशवासियों, इसे सीखो मगर प्यार से, ठीक है। चले, ये DI आई, थोड़ा सा DI अच्छा आया, ठीक है। अच्छा क्या, हम तो सब ऑब्जर्वेशन से निकाल देते हैं, तो जी हाँ। DI का क्वेश्चन कहता है तालिका में X और Y बोर्ड है, उसमें ये सब लिखा हुआ है। हम लोग क्वेश्चन को ही पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है तालिका से प्राप्त आंकड़े के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन सही है, यानी जो ये ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा सही है। बड़े प्यार से पढ़ेंगे, डिकोड करना पड़ेगा। ये इस पैटर्न की अब DI बहुत आ रही है। वर्ष 2014 वह वर्ष था जिसमें बोर्ड X में पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों का अंतर न्यूनतम था। 2014 वो भी X, 2014 वो भी X, लड़कों और लड़कियों का अंतर न्यूनतम था, ये बोल रहा है। आप देखो न्यूनतम तो मुझे 2015 में नजर आ रहा है। सर कैसे कैसे न्यूनतम नजर आ रहा है? देखो 75 77 है, अब यहां 72 73 है, तो ये 1 से समथिंग कम, ये ज्यादा आएगा, यानी पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। थोड़ा सा कॉमन सेंस लेके करो, और क्या। अब ये नहीं कि तुम सारे घटाने बैठ जाओ, ठीक है। पहला गलत हो गया। फिर कहता है वर्ष 2018 वह वर्ष था जिसमें बोर्ड वाई में पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों के प्रदर्शन का अंतर अधिकतम था। 2018 और कह रहा है ये अधिकतम था 70 से 76, तो 2019 में नजर मार लो मेरे भाई। 73 से 81 तो ये तो ज्यादा हो जाएगा ना अंतर, 73 से 81 ये 8 है,
वो 6% है, यानी सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। हाँ गलत हो गया। बोलो बोलो, टेल टेल। कहता है वर्ष 2016 एकमात्र ऐसा वर्ष था जिसमें बोर्ड एक्स में से पढ़ने वाले लड़कों ने एक्स में पढ़ने वाली लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन किया। बेहतर प्रदर्शन किया 2000 कौन सा 16 बेहतर, ये 86 और 77। बाकी में देखो यहां लड़कियां प्रदर्शन अच्छा कर रही हैं 77 75 से 73 72, यहां लड़के प्रदर्शन कर गए 82 74 78 70 81 79। देखो गर्ल्स क्या करती है, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करती है जो वास्तव में पढ़ने वाले हैं, और लड़के पढ़ाई के साथ साथ दुनिया भर की चीजों में फोकस करते हैं। इसीलिए आज की डेट में जो परसेंटाइल है दिन पे दिन गर्ल्स का क्यों आगे बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि लड़की जो गर्ल्स है वो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कर रही है 99% से मान लो, पर लड़के बाकी मोह माया में ग्रसित है तो अपना परसेंटाइल कम कर बैठते हैं। समझ गए। अब जैसे गर्ल्स हैं, जैसे हमने क्लास नोट्स नहीं बनाए, कोई फ्रेंड है भैया बना दो तो वो बना भी देते हैं। हमने फाइल मेंटेन नहीं किया प्रोजेक्ट की, बनवा लिए किसी से, तो समझदार, इसीलिए उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, परसेंटाइल बढ़ रहे हैं दिन पे दिन। चलिए, तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2016। मुद्दा खत्म। कहता है दी गई अवधि के दौरान निम्नलिखित में से किस समूह के प्राप्तांकों का औसत अधिकतम है। ठीक है, कहता देखो किस समूह का अधिकतम है, तो मुझे तो भाई देखो पहले से ही ऑब्जर्वेशन में ही है कि किसका समूह का है, ये गर्ल्स वाला ही। देखो पहले देखो ये 77 इससे ज्यादा, बोलो बोलो, ये 73 इससे ज्यादा, ये 77 सिर्फ 2016 में ही कम था थोड़ा सा, बाकी इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, 82 इससे ज्यादा, तो जो इससे कमी हुई उसकी भरपाई इधर कर ली है। समझ गए ना। देखो 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 देखो, जीती कौन, गर्ल्स जीत। इनका जो औसत होगा वो बहुत ज्यादा होगा। गर्ल्स फ्रॉम बोर्ड एक्स की गर्ल्स का औसत अधिकतम होगा। अब मासूम से बच्चे क्या कर रहे होंगे, सभी को जोड़कर भाग दे रहे होंगे, उतनी देर में तुम्हारा पेपर हो गया, उतनी देर में तुम्हारा पेपर हो गया और बहुत अच्छा हो गया। समझ गए। कहता है पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष बोर्ड एक्स की लड़कियों के प्रतिशत प्राप्तांक में अधिकतम निरपेक्ष वृद्धि की गई। पिछले वर्ष में एक्स में देखो लड़कियों के प्रतिशत प्राप्तांक में अधिकतम वृद्धि, तो पिछले वर्ष, एक सेकंड, पिछले वर्ष की तुलना में मतलब ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे। एक चीज समझो, 78 से 81 82 से कम, यहां तो कम हो रहे हैं, यहां से यहां ज्यादा अंतर है, 78 से 81 तो अंतर ज्यादा है, 77 77 से 73, तो ये तो कम हो रहा है, ये हटा दो। एक ग्रोथ ये ज्यादा दिख रहा है, एक ग्रोथ ये ज्यादा दिख रहा है, बस इन्हीं दो में से कोई आंसर होगा, या तो 2016 होगा या 2017 होगा। मुद्दा खत्म, इन्हीं में से कोई आंसर होगा, बाकी ये समाज बताएगा। 2016 तो दोनों का अंतर 7 में से 3, ये 4 आया ऊपर, और 73.80 इंटू 100। दूसरे में इन दोनों का अंतर तो ये 20% आ गया, और 81 से 70 तो ये 4 ऊपर जाएगा, नीचे 77.8 इंटू 100 आ गया। बच्चा इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो अब रेशियो से कर लो, जो बड़ा वो निकाल लेंगे मेरे भाई। समझ गए। ये 0 हटा दो, दशमलव भी हटा दो, ये 0 हटा दो, दशमलव हटा के 0, 40 का गुणा इसमें कर लो, 42 का इसमें कर लो, आंसर निकाल लो। ये चीजें हैं, तो उसको थोड़ा साफ साफ लिख लें, ऐसे तो खिचड़ी पकी हुई लग रही है। 738, थोड़ा बहुत काट लो भाई, और क्या ज्यादा है तो काट लो भाई। नहीं आता हमको पाड़ा तो बताओ हम क्या करें, नहीं आता तो बताओ क्या धन्य में बैठेंगे, नहीं आता तो नहीं आता, सीधी सी बात है। ये 20 बार में, ये 21 बार में। अब एरो इंटू कर लेंगे,
8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 15, 14 1 15, 15 बाकी जीरो लगा लेंगे। 21 अट्ठे आता है 168, 16 हासिल। 21 त्याँ 63, 9 7 हासिल। 21 सत्ता 147 और 7, 7 दूनी 14, 15, ये वाला ज्यादा है, यानी 40 बटा इतना ज्यादा है, यानी 2016 आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मेहनत है। 2016 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रहे, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। चलिए बोलो हाँ। प्यारे दोस्तों, एक और क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। दी गई तालिका में स्नातक और स्नातक सब लिखा हुआ है, वो फर्जी की बातें क्वेश्चन में आते हैं। कहता है स्नातक बीबीए और बीसीए और समझ गए, एक बैचलर डिग्री एक मास्टर डिग्री, एमबीए और एमसीए का अनुपात क्या होगा? बीबीए और बीसीए और इसका, तो इन दोनों का योग का रेशियो निकालो। 2 और 1 3, 18 और 9 27, इधर 5 2 7 हो गए, 8 5 13 हासिल, 4 1 5 1 6। काटो मेरे भाई। कुछ करता ही नजर नहीं आ रहा है। 91 से 91 से 91 से 3 बार में गया। 91 से 9 7 63। 3:7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 3:7 आ जाएगा। बोलो मगर प्यार से। तो प्यारे दोस्तों, ये सेट आपको समझ में आ गया होगा। बोलो हाँ। आशा है आपने जो ये लेक्चर देखा है, जो प्रैक्टिस सेट है एनटीपीसी का प्लेटफॉर्म का, कहीं ना कहीं आपको खुशी मिली होगी। अगर आपको इसका पूरा सेट एक साथ चाहिए और हर चीज चाहिए तो डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप और नाम मात्र के शुल्क में इस कोर्स को बाय करो। अगर ऐप से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यानी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन पे, वहां पर आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए। धन्यवाद। बढ़िया से पढ़िए, इस बार रेलवे पार करना है।